आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट ये है आपके इसी चैप्टर का पार्ट। अब ये आपको पढ़ाना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है, बूट स्ट्रैपर क्या है, तो आपको जब जब आप ओएस के टर्मिनोलॉजी पढ़ते रहेंगे, ये वर्ड्स आपके उसमें बार बार आते रहेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम इस कर्नल क्या है, बूट स्ट्रैपर क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी एक जगह आया था कर्नल वर्ड, जिसमें मैंने बताया था कि हम इसको अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आज पूरा डेडिकेटेड है कर्नल पे और बूट स्ट्रैपर पे, जिसे हम बूट लोडर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कर्नल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है? अ कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that is the heart and core an operating system. Since the operating system has control over the system, so kernel also has control everything in the system. It is the most important part of an operating system. Whenever a system starts, the kernel is the first program that is loaded after the boot loader. ये important चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपका सिस्टम पहली बार ऑन किया जाता है, जब भी उसको पावर सप्लाई उसको मिलती है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो कर्नल होता है। लेकिन वो किसके बाद लोड होता है? बूट लोडर के बाद। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा लोड हो रहा है? बूट लोडर, बिकॉज द कर्नल हैज टू हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द सिस्टम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे जो जितनी चीजें मैनेज करने का काम है वो कौन करता है? कर्नल करता है। The kernel remains in the memory until the operating system is shut down. यानी जो कर्नल है जब एक बार लोड हो जाता है मेमोरी में, वो तब तक रहता है जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं हो जाता। और ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन कब किया जाता है? जब आपका पावर सप्लाई आपके सिस्टम से ले ली जाती है, यानी आपके सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर दिया जाता है। तब तक आपका कर्नल मेन मेमोरी में लोड रहता है। देखिए बात क्या होगी, आपको अच्छे से एक चीज बताई गई थी, पहले वाले शुरू से एक चीज बताई गई है कि जब भी हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है, रनिंग स्टेट में आता है, इसका मतलब क्या है? वो मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और उसके बाद किसको असाइन किया जाता है? सीपीयू को। अब जो कर्नल है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर लिखा हुआ एक प्रोग्राम है जो मेन फंक्शनलिटी जिसकी होती है वो लो डिवाइसेस को, जो आपके डिवाइसेस हैं, इन सबको ऑपरेट करने की होती है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अगले स्लाइड में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है। तो कर्नल को लोड होने की जरूरत है कि किसमें? मेन मेमोरी में। अब कर्नल कैसे लोड होगा मेन मेमोरी में? सबसे पहले जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं, बूट लोडर, ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये क्या करता है? सबसे पहले लोड होता है मेन मेमोरी में, उसके बाद ये कर्नल को लोड कराता है, एंड देन उसके बाद आपका फंक्शनलिटी जो पूरे सिस्टम की है वो चलती है। तो कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज द हार्ड एंड कोर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसके बाद लोड होता है? बूट स्ट्रैपर के बाद, बूट लोडर के बाद लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज बूट लोडर। बूट लोडर के बारे में छोटी सी बात देख लेते हैं। अब बूट लोडर ऑल्सो नोन एज बूट प्रोग्राम और बूट स्ट्रैप लोडर, यानी इसको आप तीन नामों से जान सकते हैं। बूट लोडर, दूसरा है बूट प्रोग्राम, तीसरा है बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, इज अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए ये लाइन गौर करने वाली है, इज अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट लोड्स फर्स्टली इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टअप। यानी ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, जैसे कि कर्नल है, और ये सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। देन आफ्टर बूट लोडर लोड्स कर्नल इनटू मेन मेमोरी, उसके बाद ही कर्नल मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो आप इतनी बात समझ गए, जैसे ही आपने अपने लैपटॉप का बटन ऑन किया, जैसे ही आपने अपने सीपीयू का बटन ऑन किया, आपने अपने सिस्टम को ऑन करा, तो उसके बाद क्या है? सबसे पहले क्या लोड होगा? बूट स्ट्रैपर। उसके बाद क्या होगा? आपका कर्नल लोड होगा, एंड देन आपका एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्लिक करते हो वो मेमोरी में लोड होती है। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता है आपका।
अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम भाई कर्नल की बात कर रहे हैं, हम भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज है क्या? कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को। तो उसके लिए मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ओएस क्या है, कर्नल क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो यहां से आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन ओएस एंड द कर्नल। तो पहला डिफरेंस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कर्नल इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने एक टॉपिक जो प्रीवियस कवर किए हुए हैं उसमें कवर किया था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसमें एक बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कर्नल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मिक्सर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कर्नल क्या है? उन्हीं जो पार्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, उनमें से एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको बोला गया है कर्नल, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका डिफरेंस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में? यूजर एंड द हार्डवेयर। हमने कल के जो टॉपिक था उसमें कवर किया था जीयूआई एंड सीएलआई। ठीक है, तो वो चीज कौन प्रोवाइड करा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। ये किसके बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है? जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आप जिसको रन कराना चाह रहे हो, उसके और हार्डवेयर के बीच में। यानी आपने गूगल क्रोम को इनिशिएट किया, गूगल क्रोम आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगी, तो वो किस पे लॉन्च हो रही है? जो आपके हार्डवेयर हो रहे हैं, रिसोर्सेज उनको यूज कर रहा है, तो वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, उनके बीच में जो इंटरफेस है, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो करा रहा है आपका कर्नल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फिर से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, वेयर एज कर्नल क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस है ईज ऑफ डूइंग सिस्टम ऑपरेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या सर्विसेज करवाता है, क्या मेन टास्क प्रोवाइड कराता है? वो कराता है कि भाई हम आराम से ऑपरेशन कंफर्म कर सकें, चला सकें, ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकें। ऑपरेशन कैसे? एप्लीकेशन पे, कोई भी एप्लीकेशन है जैसे गूगल क्रोम हो गया, कोई भी अगर आपके सिस्टम एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उसको लॉन्च करके उस पर काम करने की जो फैसिलिटीज है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल क्या काम कर रहा है? कर्नल काम कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट का, स्पेस मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो जो पीछे बैकग्राउंड में जो मेमोरी को मैनेज किया जा रहा है, स्पेस को मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो पीछे आपकी जो प्रोसेस को मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये सारे काम कौन कर रहा है? कर्नल। इसलिए बोला गया था कर्नल क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट और हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो मेन टास्क है जो बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, वो एक्चुअली उसके अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं कर्नल, वो परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका अ कंप्यूटर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन, यानी किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर पे हमें कुछ काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या इंस्टॉल करते हैं? हम अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, और उन एप्लीकेशन प्रोग्राम का हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। यानी उस हार्डवेयर के बीच में और अपने जो एप्लीकेशन है हमारे, जो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में हमें सॉफ्टवेयर की और रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोला जाता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स कर्नल टू रन, यानी हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना वर्किंग करने के लिए किसकी नीड पड़ती है? कर्नल की नीड पड़ती है। यानी हम किसकी मशीन किस पे डिपेंडेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है? कर्नल पे। अगला क्या है? टाइप्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन सी हैं? जो हमने सबसे पहले वाले टॉपिक में कवर की थी भाई, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? आपके टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब कर्नल की भी टाइप होती है इसी तरह से, जो आपके प्रोग्राम लिखे होते हैं अंदर, वो कौन कौन से हैं? मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, ये क्या है? आपके लिखे हुए कर्नल के टाइप्स होते हैं। अब आपका जो असाइनमेंट रहेगा नेक्स्ट, वो यही रहेगा कि कर्नल के जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको लिख के देना है। ठीक है, ये असाइनमेंट मैं आपको 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आपको ये फिर से पिछली बार की तरह करना है, एंड टाइम बाउंड रहेगा, आपको टाइमली ये आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करते, लिंक मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। और बहुत ही जल्द जिन लोगों ने असाइनमेंट पहला वाला भी सबमिट किया था, मैं उनकी लिस्ट भी डिस्क्लोज कर दूंगा, और उनके मार्क्स भी मैं बाद में काउंट करूंगा जब मैं इंटरनल इसके आपको दूंगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, लास्ट है आपका बूट।
बूट को लेके आया। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू लोड व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, हमारा सिस्टम ऑन होकर हमारे आप सामने आ जाता है, हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड हो जाता है। चाहे वो विंडो हो, एंड्रॉइड हो, या मैक ओएस हो, या कोई सा भी ओएस हो, वो क्या है, सबसे पहले लोड हो जाता है। जैसे आपने अपना फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, सबसे पहले क्या है, आपका आप स्क्रीन देखते हैं तो आपका एंड्रॉइड क्या है, पूरी तरह से लोड होकर आपके सामने आ चुका है, आपकी एप्लीकेशन आपके सामने दिख रही होती है। अब जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हो, तभी वो एप्लीकेशन लॉन्च होती है एंड लोड होती है किसमें, मेन मेमोरी में। ठीक है, अदरवाइज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो लोड होकर आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी और प्रोग्राम होते हैं, तो उन सब में प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सा लोड होता है, कर्नल लोड होता है। यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को मान लीजिए एक बंच ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यानी एक पूरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। उन सब प्रोग्राम्स में से जो सबसे पहला प्रोग्राम लॉन्च होगा, जो सबसे पहला प्रोग्राम लोड होगा आपकी उसमें मेमोरी में, वो होगा आपका कर्नल। ठीक है,